Assalamu alaikum viewers. First of all, I will introduce myself to you. My name is आमना बतूल और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस मिल सकें। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लीवेज पैटर्न्स को और स्पाइरल क्लीवेज को भी डिस्कस किया था, रेडियल क्लीवेज को भी डिस्कस किया था। अब स्पाइरल क्लीवेज में क्या था कि जो अपर टियर है उसके सेल्स, उसके ब्लास्टोमेयर्स सिनिस्ट्रल या डेक्स्ट्रल रोटेशन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब पॉइंट ये रह गया हमारा कि इनकी मूवमेंट की वजह क्या है, वाई द अपर टियर मूव्स, ठीक है, ड्यू टू ओब्लीक पोजिशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इन द ब्लास्टोमेयर्स। इन ब्लास्टोमेयर्स में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो ओब्लीकली अरेंज्ड होता है, ठीक है। इस ओब्लीक पोजीशन की वजह से जो अपर टियर के सेल्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज जो है क्या है कि एक जो एक्स सेल है वो एक ही प्लेन पे डिवाइड हो जाता है दो ब्लास्टोमेयर्स में, और होलोब्लास्टिक क्या है, कंप्लीट क्लीवेज है, ठीक है, फ्रॉम द एनिमल पोल टू वेजिटल पोल। रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज इज अ कंप्लीट क्लीवेज, और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या है, इट इज इनकम्प्लीट क्लीवेज बिकॉज क्लीवेज फरो डज नॉट डिवाइड द सेल इनटू टू राइट फ्रॉम एनिमल पोल टू वेजिटल पोल, ठीक है। ये एनिमल पोल से डिवीजन क्लीवेज फरो तो स्टार्ट हो जाता है लेकिन वेजिटल पोल तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए ये इनकम्प्लीट डिवीजन है और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज इज अ कंप्लीट क्लीवेज इन विच क्लीवेज फरो मूव्स फ्रॉम एनिमल पोल टू वेजिटल पोल। हमने सी अर्चिन का स्पीशी का हमने देखना है कि उसके एक्सेल में डिवीजन्स किस तरह से होती है, वो रिप्रेजेंटेटिव स्पीशी है रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज के लिए, ठीक है। अब क्या है कि ये जो डिवीजन्स पैटर्न है, जो उनमें से 7 डिवीजन्स हैं, पहली 7 डिवीजन्स वो क्या होंगी, स्टीरियोटिपिक होंगी। दैट्स मीन दे आर सिंक्रोनाइज्ड, उनके अंदर एक सिंक्रोनाइजेशन है। 7 डिवीजन्स के बाद, 7 डिवीजन्स के बाद सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो जाती है और सेल्स अनइक्वली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यही सिंक्रोनाइजेशन पैटर्न और यही स्टीरियोटिपिक डिवीजन्स इस स्पीशी के तमाम मेंबर्स में इसी तरह से होगी। उसके बाद जो है वो हर मेंबर में डिफरेंटली सेल जो है वो डिवाइड करेंगे। अब सबसे पहले हमने डिवीजन पैटर्न की तरफ आना है कि किस तरह से डिवीजन्स होती हैं। पहली 7 डिवीजन्स किस तरह से होती हैं। पहली और दूसरी जो डिवीजन है वो है मेरीडायोनल। फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन्स आर मेरीडायोनल। मेरीडायोनल किस तरह से है, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, रेडियल क्लीवेज में क्या था कि सेल इस तरह से डिवाइड हो रहा था, इस तरह से भी और इस तरह से भी, दोनों है वर्टिकल पोजीशन, ठीक है तो दोनों वर्टिकली पोजीशन लेकिन ऑपोजिट साइड्स पे डिवाइड हो रहे थे। तो ये 2 डिवीजन्स क्या कहलाएगी, मेरीडायोनल। अब 2 डिवीजन्स कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जो क्लीवेज फरो है वो बिल्कुल बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। थर्ड क्लीवेज जो होती है वो क्या है, इक्वेटोरियल है। थर्ड डिवीजन क्या है, इक्वेटोरियल है। क्लीवेज फरो पासेस थ्रू द इक्वेटर। जब इक्वेटर से क्लीवेज फरो पास करेगा तो जो एग सेल्स हैं या ब्लास्टोमेयर्स हैं उनको हेमिस्फीयर्स में कर देगा, ठीक है। एक है एनिमल हेमिस्फीयर ऊपर वाला और नीचे वाला है वेजिटल हेमिस्फीयर। ये देखें, ये आपको फरो नजर आ रहा है, इस तरह से वो इक्वेटर पे इनको डिवाइड कर देगा, ठीक है। ऊपर वाला क्या है, एनिमल हेमिस्फीयर, नीचे वाला क्या है, वेजिटल हेमिस्फीयर। ऊपर भी 4 सेल्स हैं, दे आर कॉल्ड एज अपर टियर। नीचे भी 4 सेल्स हैं, दे आर कॉल्ड एज लोअर टियर, ठीक है। अब अपर टियर इज राइट अबव द लोअर टियर। तो 8 ब्लास्टोमेयर्स बन गए थर्ड डिवीजन के बाद, ठीक है। अब ये जो 8 ब्लास्टोमेयर्स हैं, these 8 blastomeres are also called as mesomeres,
अब ये 8 ब्लास्टोमेयर्स क्या कहलाए? मीजोमेयर्स, मतलब के 8 मीजोमेयर्स भी ये कहलाए, ठीक है। अब मीजोमेयर्स है 8 सेल्स हैं, 2 हेमिस्फेयर है, एनिमल हेमिस्फेयर, वेजिटल हेमिस्फेयर, 4 ब्लास्टोमेयर्स ऊपर हैं और 4 ब्लास्टोमेयर्स नीचे हैं। जो अपर टीयर है 4 ब्लास्टोमेयर्स का, वो मेरीडायगोनली डिवाइड होगा, ठीक है। क्या कैसे डिवाइड होगा? 4 सेल्स का मेरीडायगोनली डिवाइड होगा, ठीक है। और जो लोअर टीयर है वो अनइक्वली और इक्वेटोरियली डिवाइड होगा। यहाँ पे अगर हम देखें, जब क्लीवेज फरो ने इस तरह से बाइसेक्ट कर दिया है तो 2 टीयर्स बना दिए, 4 का ऊपर है 4 का नीचे है। जो ऊपर वाले 4 हैं वो फिर से मेरीडायगोनली डिवाइड होंगे, मीन्स के वर्टिकली डिवाइड होंगे। और जो लोअर टीयर है वो वर्टिकली दे डिवाइड इक्वेटोरियली एंड अनइक्वली, कि उनके सेल्स अनइक्वल होंगे, कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे और इक्वेटोरियली डिवाइड होंगे, ठीक है। अब ये हमने 3 डिवीजन्स पढ़ ली हैं, ठीक है। अब ये 4th डिवीजन थी कि मीजोमेयर्स भी आगे फर्दर डिवाइड होंगे, 4th डिवीजन आ गई, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास जो लोअर टीयर डिवाइड हुआ है उसके नतीजे में 4 लार्ज माइक्रोमियर्स बने हैं और 4 स्मॉल मैक्रोमियर्स, ठीक है। ऊपर भी 4 मीजोमियर्स थे और नीचे भी 4 मीजोमियर्स थे। अब नीचे वाले जो लोअर टीयर के मीजोमियर्स थे उन्होंने फर्दर इक्वेटोरियली डिवाइड किया है और अनइक्वली। जब वो अनइक्वली डिवाइड हुए हैं तो 4 जो है वो स्मॉल मीजोमियर्स बनेंगे, 4 लार्ज बनेंगे। उन मीजोमेयर्स को जो 4 बड़े हैं वो हैं मैक्रोमियर्स और जो छोटे हैं वो हैं माइक्रोमियर्स, ठीक है। 4 हैं मैक्रोमियर्स और 4 हैं माइक्रोमियर्स। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम ये देखें, ठीक है। तो ये जो होंगे ये माइक्रोमियर्स होंगे और ये नीचे वाले जो हैं, ये मैक्रोमियर्स हैं ऊपर वाले और नीचे क्या है? माइक्रोमियर्स हैं, ठीक है। द अपर 4 आर मैक्रोमियर्स एंड लोअर आर माइक्रोमियर्स, ठीक है। तो ये क्या बन गया? 16 सेल का कॉम्बिनेशन बन गया। 4th स्टेज को, 4th डिवीजन को 16 सेल स्टेज या 16 सेल एम्ब्रियो जो इसके नतीजे में बनता है कहते हैं, ठीक है। अब हमारी 4th डिवीजन्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है।